अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा, जब तक भाजपा समर्थित आर.एस.एस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय मजदूर संघ तथा मध्य प्रदेश शिक्षक संघ एवं राज्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश का साथ नहीं लेगा, नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को कुछ भी नहीं मिलेगा। सुदामा प्रसाद शर्मा। वर्ष 2013 में बने राज्य सेवा शिक्षा संवर्ग, जिसमें प्रदेश भर में कार्यरत तत्कालीन अध्यापक संवर्ग के लगभग 2,37,000 शिक्षक भाई बहन को 21 जनवरी 2018 में सीएम हाउस भोपाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब की घोषणा अनुसार शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाने की जगह पर जुलाई 2018 में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के पद प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों को स्वीकार करने उपरांत प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर हमारी और आपकी नवीन नियुक्तियां वित्त विभाग के आईं। FMIS पोर्टल पर दर्ज नवीन नियुक्तियां शब्द अनुसार ही है, जबकि जिस राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में हमको और आपको जुलाई 2018 में नवीन नियुक्तियां देकर शामिल किया गया था, वह तो वर्ष 2013 में ही बन चुका था, तो फिर अध्यापक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को वर्ष 2013 से ही इस राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में शामिल माना जाना चाहिए था। आप सभी शिक्षक भाई बहन को याद होगा, जब AEO के पदों पर चयन करने परीक्षा आयोजित हुई थी, तब ये साफ कर दिया गया था कि ये AEO के जो पद है वह राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग अंतर्गत आते हैं। इस खबर के अनुसार ही देखा जाए तो फिर वर्ष 1998 से दिसंबर 4 तक जिन शिक्षाकर्मियों और संविदा शाला शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां होकर जिनका नियमितीकरण नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व और 1 जनवरी 2005 से पूर्व NPS पेंशन योजना लागू होने से पूर्व अर्थात दिसंबर 4 तक हो चुका था, उन सभी को OPS पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना का चयन करने संबंधी शासनादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जुलाई 2018 का मध्य प्रदेश सरकार का गजट राजपत्र संख्या 426 में संशोधन करना अनिवार्य है, जिसमें लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग स्वीकार करने उपरांत दिनांक 1/7/2018 से नवीन नियुक्तियां मानी गई है, जिस दिन मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट मीटिंग में उक्त गजट राजपत्र संख्या 426 में उक्त पदों पर अध्यापक संवर्ग से बने प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर आने की तारीख दिनांक 1/7/2018 और लिखा हुआ नवीन नियुक्तियां शब्द को विलोपित करते हुए संविलियन शब्द जुड़वाते हुए जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक जो जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज है वह वित्त विभाग के FMIS पोर्टल पर दर्ज कराने संबंधी शासनादेश जारी कर देगी। तब फिर वर्ष 1998 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को वित्त विभाग का FMIS पोर्टल अपने आप ही पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने की पात्रता में धकेल देगा और ऐसा करना सरकार के हाथ में है, जब चाहे तब ऐसा कर सकती हैं। ऐसा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान संजय गोयल साहब स्पष्टीकरण दे चुके हैं। सुदामा प्रसाद शर्मा। पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी, लेकिन मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी भर्ती नियम एवं सेवा शर्तें नियम 1997 में नियुक्त शिक्षाकर्मी अध्यापक संवर्ग को मध्य प्रदेश सिविल सर्विस पेंशन रूल 1976 का लाभ मिलेगा, जिसमें पुरानी पेंशन योजना शामिल है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना 1 जनवरी 2005 से प्रतिस्थापित है। चूंकि शिक्षाकर्मी अध्यापक संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों को 1998 से 31 दिसंबर 2004 तक समस्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिस दिन नवीन शिक्षक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश मिल जाएगा, उसी दिन से नवीन शिक्षक संवर्ग को पुरानी पेंशन योजना का लाभ स्वमेव मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा तभी हो सकेगा जब मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार और उसके मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर श्री मोहन यादव जी की कैबिनेट मीटिंग में जुलाई 2018 का गजट राजपत्र संख्या 426 में उक्त पदों पर ज्वाइनिंग की तारीख से लिखा नवीन नियुक्तियां शब्द विलोपित होकर संविलियन शब्द जुड़वाते हुए जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक जो जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज है वह वित्त विभाग के FMIS पोर्टल पर दर्ज कराने संबंधी प्रस्ताव पारित करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से नया गजट राजपत्र अधिसूचना जारी हो जाएगी तब, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तब 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को वित्त विभाग का FMIS
पोर्टल अपने आप ही पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने की पात्रता में धकेल देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां होकर उनका नियमितकरण नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व और एनपीएस पेंशन योजना लागू होने से पूर्व अर्थात 1 जनवरी 2005 से पूर्व हो चुका था और ऐसा करना सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। ऐसा स्पष्टीकरण प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान संजय गोयल साहब दे चुके हैं। उनका साफ शब्दों में कहना है कि ऐसा करना सरकार के हाथ में है, सरकार जब चाहे तब ऐसा कर सकती है। और इसी तरह का स्पष्टीकरण आयुक्त महोदय कोष एवं लेखा वित्त विभाग पर्यावरण भवन भोपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 10/10/2025 को खुलास किया जा चुका है कि हमने तो हमारी आईडी और पासवर्ड नंबर शिक्षा विभाग को दे दिया था कि नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज है वह वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दर्ज की जाए। लेकिन नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन चूंकि शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और शिक्षा विभाग खुद उनकी सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दर्ज नहीं कर रहा है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश शासन का वित्त विभाग जिम्मेदार नहीं है। और इस संबंध में श्रीमान अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री कमल सोलंकी साहब द्वारा जारी आदेश पत्र क्रमांक 1390 7,57,305 2025 20.1 भोपाल दिनांक 13/11/2025 द्वारा भी साफ शब्दों में खुलासा कर दिया गया है कि अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में आकर जुलाई 2018 में बने प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर कार्यरत नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दिनांक 1/7/2018 जो नवीन नियुक्तियां दर्ज कर रखी है वह एकदम सही है। सरकार जब तक इनकी नौकरी की गणना इनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करने संबंधी शासन आदेश जारी नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तब 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को उनकी सेवानिवृत्ति की दिनांक तक या फिर दिवंगत होने की दिनांक तक उनकी कुल नौकरी के वर्षों की गणना निरंतरता में करते हुए उपादान राशि ग्रेजुएटी की राशि का लाभ मिलेगा और अर्जित अवकाशों का नकदीकरण का लाभ मिलेगा तथा 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को OPS पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ऐसा करना सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है और ऐसा करने के लिए मेरे द्वारा 8-8-10-10 शिक्षक भाई बहन को साथ में लेकर लगभग 10 बार CM हाउस भोपाल पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर आया था। तब मेरे ज्ञापन पर CM हाउस भोपाल से जावक पत्र क्रमांक 77,542 भोपाल दिनांक 12/8/2025 को नोट सीट लिखाकर मुख्य सचिव महोदय श्रीमान अनुराग जैन साहब के पास बल्लभ भवन भेज दी गई है और मेरे ही द्वारा दिए गए ज्ञापनों पर कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री जी के विशेष कर्तव्य पदस्थ अधिकारी श्रीमान संजय जैन साहब के हस्ताक्षर से CM मान्यत B एवं CM मान्यत C से जावक पत्र क्रमांक 1276 CM हाउस भोपाल दिनांक 25/9/2025 को नियुक्ति की दिनांक से सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए उपादान राशि ग्रेजुएटी की राशि मिलने के लिए और पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने के लिए वर्ष 1998 से दिसंबर 2013 तक के शिक्षक भाई बहन में से पात्र शिक्षक भाई बहन की सूचियां तैयार करने संबंधी शासन आदेश तत्कालीन आयुक्त महोदय श्रीमती शिल्पा गुप्ता मैडम जी को जारी कर दिया गया था और एक अन्य आदेश CM हाउस से दिनांक 2 जनवरी 2025 को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान संजय गोयल साहब को मेरे द्वारा दिए गए ज्ञापन पर टीप लगाकर फाइल बल्लभ भवन भेजी गई है। लेकिन करें तो करें क्या, 18 अप्रैल को 1.5 लाख शिक्षक भाई बहन गोविंदपुरा दशहरा मैदान में भोपाल आए, उन तक इस तरह की सही जानकारी नहीं पहुंचे। लाखों शिक्षक भाई बहन को दिन भर मंच पर बैठे तथाकथित नेतागण भाषण पिलाते रहे, न TET परीक्षा निरस्त कराने संबंधी आदेश जारी करवा सके और न ही प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवा सके। बस दिन भर गप्पें मारकर शाम को 6 बजे SDM को ज्ञापन देकर सब अपने अपने घरों को लौट गए और ऐसे ही मंच पर बैठे नेताओं को हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहन पसंद करते हैं, उनकी जिंदाबाद बोलते हैं। जबकि इन संयुक्त मोर्चा के सभी प्रदेश संयोजकों को 2 दिन पहले ही CM हाउस में चर्चा करने मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री क्षत्रवीर सिंह जी राठौर साहब के साथ और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री हेमंत जी श्रीवास्तव साहब के साथ बुलाया गया था। लेकिन यह अनकारी लाखों शिक्षक भाई बहन की भीड़ में अपनी डपली अपना राग अलापते रहे और CM हाउस चर्चा करने नहीं गए। इनका कहना था कि ये किसी भी मान्यता प्राप्त संघ और संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने CM हाउस नहीं जाएंगे और इस वजह से 18 अप्रैल को लाखों शिक्षक भाई बहन की
भोपाल में मौजूदगी के बावजूद एक चवन्नी बराबर भी लाभ नहीं दिला सके। ये तथाकथित संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी गण, समस्या यही है जो इस सच्चाई को लिखे वह इन सभी का दुश्मन नंबर 1। और अब अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सभी प्रदेश संयोजक धमकी दे रहे हैं कि जून महीने में स्कूलों में पढ़ाने लिखाने की जगह पर प्रदेश भर में स्कूलों में तालाबंदी कर दी जाएगी। जबकि मैं भी जानता हूं और प्रदेश भर के शिक्षक भाई बहन भी जानते हैं कि ऐसा करना किसी को कीमत पर संभव ही नहीं है, क्योंकि यही सब अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सभी प्रदेश संयोजक मिलकर भी ये अटेंडेंस लगाने संबंधी शासनादेश निरस्त नहीं करा सके थे और आज सभी शिक्षक भाई बहन ही अटेंडेंस लगा रहे हैं। ये संयुक्त मोर्चा के सभी प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में तालाबंदी कराने के नाम पर आपकी और हमारी वेतन कटवाने का काम जरूर करेंगे। और ये लोग सरकार यदि मान्यता प्राप्त संघ और संगठनों के कहने पर जून महीने में आपकी और हमारी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाने संबंधी शासनादेश जारी करने का काम करना चाहती है तो ये फिर ऐसा आदेश भी जारी नहीं होने देंगे। स्कूलों में तालाबंदी करने की इनकी धमकी से सरकार नाराज हो जाएगी। साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जब तक भारतीय मजदूर संघ और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी सरकार के अनुशासनिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों को और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्री जगदीश सिंह जी राठौर साहब तथा मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री जी श्री राकेश जी गुप्ता जी को आगे नहीं करेंगे, साथ में नहीं लेंगे। और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री हेमंत जी श्रीवास्तव साहब को एवं उनके संगठन के प्रदेश महामंत्री जी श्री जितेंद्र सिंह जी राजपूत साहब को साथ में लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सभी प्रदेश संयोजक सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री जी से चर्चा नहीं करेंगे। तब तक प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा करते हुए वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश भी जारी नहीं करवा सकते हैं और ऐसा जो आदेश जारी किया गया है उसको भी यह सब मिलकर सरकार द्वारा जाता है। सरकार संसद में कानून बनाकर जब तक 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रद्द निरस्त नहीं कर देती है जब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश तथा प्रदेश प्रवक्ता शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इन दिवंगत और सेवानिवृत्त शिक्षक जो बुढ़ापे में अपने सम्मान निधि जो सेवा के उपरांत मिलनी चाहिए उस सम्मान निधि को जो वर्तमान में 350 रुपए, 400 रुपए, 800 रुपए के रूप में जो इनका बुढ़ापा नहीं चल पा रहा है, ये अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपना घर का राशन नहीं ला पा रहे हैं, अपने घर की गैस टंकी नहीं भरवा पा रहे हैं, इनको सम्मान दिलाने के लिए मैं इनके समर्थन में लोट लगाते हुए हमारे मामा जी से मनुहार करने जा रहा हूँ, उनसे प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि इन हमारे दिवंगत आश्रितों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल करें, इनको ग्रेजुटी का सम्मान दें और इन दिवंगत आश्रितों के योग्य आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। इसीलिए हमारी ये कुबरे सीहोर से भोपाल तक 51 किलोमीटर की पद यात्रा और ये लोटन यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करने जा रही है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के 3 लाख अध्यापकों की जो किसी की 20 साल, किसी की 7 साल, किसी की 10 साल जो वरिष्ठता छीनी है उसे बहाल करो कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को बहाल किया जाए। ये हमारा हक, ये हमारा अधिकार है और हम मध्य प्रदेश शासन से अपील करते हैं कि अविलंब इस बात के आदेश जारी करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल होए। मैं सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष NUP-RUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश, प्रदेश प्रवक्ता शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश, जिसके प्रदेश संयोजक हैं हमारे परम आदरणीय भाई साहब श्री प्रमोद सिंह जी पवार साहब। मैंने NUP-RUF अर्थात राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का पद
इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये ओपीएस लागू करो आंदोलन चलाने वाला राष्ट्रीय संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीपी सिंह जी रावत। जब उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लगभग 6 महीने में प्रदेश अध्यक्ष रहा, तो उन्होंने मुझसे कहा, भाई सुदामा प्रसाद जी, आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ओपीएस लागू करो, आंदोलन चलाने के लिए ज्यों की त्यों पुरानी पेंशन लागू करो, इसके लिए भोपाल में कोई कार्यक्रम आयोजित करिए। तो मैंने कहा देखो भाई साहब, हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी कैडर, गुरुजी कैडर और संविदा शाला शिक्षक भाई बहन, इन सबको मिलाकर लगभग 3-3.5 लाख या 4 लाख के लगभग हम शिक्षक भाई बहन हैं, जिनको जुलाई 18 में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा वो शिक्षक का नाम मिला है। लेकिन जुलाई 18 का जो मध्य प्रदेश सरकार का गजट है, राजपत्र संख्या 426, उस 426 के राजपत्र में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि अध्यापक संवर्ग जो 21 जनवरी 2018 की तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की घोषणा के अनुसार जिनका शिक्षा विभाग में सम्मेलन किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वल्लभ भवन में बैठे शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग में सम्मेलन ना करने की जगह प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षक के पदों पर, जो कि राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के पद थे, इन पर हमारी 1 जुलाई 18 से नवीन नियुक्ति दर्ज कर रखी है। और वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर हम सबकी नवीन नियुक्ति 1 जुलाई 18 और नवीन नियुक्ति शब्द लिख रखा है, जिसकी वजह से हम लोगों को 20-20 साल की हमारी वरिष्ठता शून्य हो गई है और हमें 25-25 साल की नौकरी पूरी करने के बावजूद, यानी कि 98 से लेकर दिसंबर 22 तक जिन्होंने 25 साल की नौकरी पूरी कर ली, उनको उपादान की राशि के रूप में, ग्रेजुएटी की राशि के रूप में 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है और 25-25 साल की नौकरी पूरी करने के बावजूद पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने से वंचित कर दिया गया है। और जब 18 से हमारी नौकरी गिना रही है तो और 6-7 साल की पूरी नौकरी हुई है, तो हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है कि 6-7 या 8 साल की नौकरी पूरी करने वालों को ज्यों के त्यों पुरानी पेंशन का लाभ मिल जाए। अर्थात कुल मिलाकर ये है कि मैं पुरानी पेंशन लागू करो मध्य प्रदेश में, इसकी मैं मांग नहीं करूंगा और इस आग में मैं मेरे समर्थकों को, शिक्षक भाई बहनों को नहीं झोंकूंगा मध्य प्रदेश में। आप चाहें तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दें। और मैंने NOPRUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार जब मैं आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश भरत पटेल भाई के संगठन का प्रदेश संगठन मंत्री था, मैंने भरत भाई के सामने ये बात रखी। मैंने कहा, भाई साहब, जुलाई 18 में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग जब से हमने आपने स्वीकार करा है और प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा उस शिक्षक के नाम से जो विकल्प पत्र वचन पत्र भर के गए थे, उनकी वजह से हमारी आपकी 20-20 साल की वरिष्ठता शुरू हो गई है। जुलाई 18 से हमारी आपकी नौकरी गिना रही है। जब तक नियुक्ति की दिनांक से सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए लेंथ ऑफ सर्विस वरिष्ठता वाली का आदेश जारी नहीं होगा, हमें आपको कुछ भी नहीं मिलना है। तो भरत भाई बोले कि कौन कह रहा वरिष्ठता चली गई? किसने कहा वरिष्ठता चली गई है? कोई वरिष्ठता नहीं गई है। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप शिक्षकों को भ्रमित करते हैं। आप शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच से जुड़े हैं और शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच ही केवल ये बात चिल्ला रही है कि वरिष्ठता चली गई, वरिष्ठता चली गई। कोई वरिष्ठता नहीं गई। तो मैंने कहा, यार हम क्या पागल थोड़ी हैं दादा? तो मैंने आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे किसी प्रकार के कोई भी संगठन का, कोई पद का, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। मैं पद लोलुप नहीं हूँ और आज नहीं, मैं कई बार ये कह चुका हूँ और प्रदेश भर के शिक्षक भाई बहनों ने मेरा कहता हुआ, बोलता हुआ, दिखाई देता हुआ वीडियो देखा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे नवीन शिक्षक संवर्ग के जो शिक्षक भाई बहन हैं वो ये सब जानते हैं कि उनकी नौकरी जुलाई 18 से गिना रही है। इसके बावजूद भी ज्यों की त्यों पेंशन लागू करो, OPS लागू करो, पेंशन नहीं तो वोट नहीं है। जो पेंशन देगा वो मध्य प्रदेश में राज करेगा। काला दिवस मनाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जंतर मंतर पर जाते हैं, रामलीला मैदान पर जाते हैं, खुद भी जाते हैं, अपने हजारों शिक्षक भाई बहनों को ले जाते हैं। जबकि सब जानते हैं कि जुलाई 18 से नौकरी गिना रही है। जब तक प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए वरिष्ठता वाली का आदेश जारी नहीं होगा, मध्य प्रदेश के नवीन शिक्षक संवर्ग के नाम से शिक्षाकर्मी हों, चाहे संविदा शिक्षक हों, चाहे गुरुजी हों, और इन सबसे मिलाकर जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षक बने हैं, हम सबको
जो कि तो पुरानी पेंशन मिलने की पात्रता नहीं है, और तो और यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ मिलने की भी पात्रता नहीं है। यूनिफाइड पेंशन योजना की भी ये शर्तें हैं कि 25 साल की नौकरी निरंतरता में पूर्ण करने वालों को अंतिम मूल वेतन की 50% राशि सेवानिवृत्ति के समय उनको मासिक पेंशन के रूप में मिलेगी। अब सवाल ये है कि 25 साल की नौकरी पूरी कब होगी? पुरानी पेंशन तो लागू होना नहीं है, 100% पक्का है। अब सवाल आता है कि यूनिफाइड पेंशन योजना में जब मध्य प्रदेश के नवीन शिक्षक संवर्ग को शामिल किया जाएगा तो उनकी भी 25 साल की नौकरी पूरी कब होगी, जब जुलाई 18 से गिना रही है। तो उनके लाने भी 25 साल की नौकरी पूरी करने के लिए भी सबसे पहली शर्त और सबसे पहली प्राथमिकता है नियुक्ति की दिनांक से सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए लेंथ ऑफ सर्विस वरिष्ठता वाली का आदेश जारी किया जाए। और जिस दिन ये आदेश जारी हो जाएगा, अब आदेश कौन जारी करेगा? आदेश जारी करेगी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। वरिष्ठता कहाँ से मिलेगी? भोपाल से मिलेगी। फिर दिल्ली क्यों जाते हैं? और ये ओपीएस लागू करो वाले आंदोलन में शामिल क्यों होते हैं? पुरानी पेंशन लागू करो का नारा क्यों लगाते हैं? ओपीएस आंदोलन चलाने वाले संघ संगठनों के पदाधिकारी बने क्यों बैठे हैं? अरे भाई, खुद की राजनीति करना है, खुद का हिडन एजेंडा चलाना है तो अलग होकर अपनी मर्जी से चलाओ। लाखों शिक्षकों के पेट पे लात मत मारो, उन्हें गुमराह मत करो, उन्हें भ्रमित मत करो। अब मैं ये बोलता हूँ, मैं बुरा लगता हूँ सबको, तो बुरा लगने में मुझे कोई सा रिश्तेदारी या नातेदारी नहीं करना। लाखों शिक्षकों के भाई बहनों के हित में मैं तो जो कुछ मुझे कहना है मैं कह देता हूँ, और जिसको जो मुझसे बन सके मुझे नुकसान करा दो, मुझे निलंबन करा दो, सस्पेंड करा दो, बहाल करा दो, जेल पहुँचा दो, हैं, और भी जो कोई की दम हो वो मुझे करा दो, है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 29 मार्च 2026 को जब गांधी भवन में ये तय हो गया था, संयुक्त मोर्चा बना था, और संयुक्त मोर्चा बनवाने में किसकी भूमिका रही? शिक्षक वरिष्ठता वाली मन से जुड़े लोगों की भूमिका रही। हम पिछले 3 महीना से नहीं 6 महीना से पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा होगा, मेरे कई वीडियो जारी हुए हैं। हमने मेरे जैसे कई लोगों ने सतत प्रयास किया, और सतत प्रयास करके सबके हाथ जोड़े, पाँव पड़े, सवेरे जैसे मनी वैसे मनाए, और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा बना लिया। तो अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा की उसमें ये तय हो गया था कि भाई केवल 2 मांगे करेंगे, केवल अपन नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का आदेश जारी किया जाए और टीईटी का आदेश निरस्त किया जाए। अब जब इसी मांग को लेकर जब पूरे मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में जिला कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिए गए, हजारों की संख्या में हर जिले से शिक्षक भाई बहन शामिल हुए, कहा कि उनके हित की बात है। इसके बाद फिर 11 अप्रैल को पूरे ब्लॉक और तहसीलों में माननीय विधायक और सांसद महोदय को पत्र लिखवाए गए, उनसे मिले गए, उनने ज्ञापन दिए, और सबने आश्वासन दिए, सबने पत्र भी लिखे कि इनकी टीईटी परीक्षा निरस्त कर दी जाए, नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। और जब पूरे मध्य प्रदेश में माहौल बन गया, और लगभग 2018 के बाद 2026 में, यानी 8-10 साल बाद, भोपाल के गोविंदपुरा के दशहरा मैदान पे कम से कम 1 लाख से ऊपर या 1.5 लाख शिक्षक भाई बहन केवल यही उम्मीद में आए थे कि नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का आदेश जारी करवाया जाए, सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए लेंथ ऑफ सर्विस का आदेश जारी करवाया जाए और टीईटी की परीक्षा निरस्त कराया जाए। लेकिन हमारे संघ संगठनों के कछु तथाकथित लोगों ने मंच पर कब्जा कर लिया, और ऐसे लोग हैं जो सब लोग जानते हैं, कम से कम एक साल में, मैं कह रहा हूँ ना, एक साल में इनने कभी कोई नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता की बात करी हो, इनका कोई बोलता हुआ दिखाई देता हुआ कोई खबर, कोई वीडियो, कोई न्यूज़ जारी भई हो, कभी ये बल्लभ भवन में घुसते हुए निकलते हुए दिखाए गए हों, ये सीएम हाउस में गए हों, मुख्यमंत्री से मिले हों, ज्ञापन देकर आए हों, तुमने कभी इनकी कोई खबर, कोई वीडियो देखे हों तो कोई ग्रुप पर डाल दो, मैं भी देख लूँगा और प्रदेश भर के शिक्षक भाई बहन देख लेंगे। लेकिन मंच पे इन्होंने, भीड़ के भूखे लोग थे ये, इन्होंने मंच पे कब्जा कर लिया, और जो लोग पिछले 2018 से लेकर अभी तक 6-7 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि नियुक्ति की दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए वरिष्ठता दी जाए, और जो अचानक अभी जो टीईटी का मुद्दा आया, इस टीईटी के मुद्दे को लेकर भी हमने काफ़ी संघर्ष करा, हमारे कई वीडियो जारी हुए। लोग तो अभी महीना 2 महीना से बात कर रहे हैं, मेरे पास तो 7 महीना पुराना वीडियो है। 7 महीना पहले मैं सीएम हाउस में जाके मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन दे के आया था टीईटी की परीक्षा निरस्त किया जाए, वीडियो डाल दूंगा, खबर डाल दूंगा, आंखों से देख लेना, झूठ बोल रहा हूँ।
और इसके अलावा मेरे ही द्वारा जो है कम से कम 8-8, 10-10 शिक्षक भाई बहनों को ले जाकर मैं सीएम हाउस में मिला, मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री के पीए से मिला, सचिव से मिला, 8-8, 10-10 बार ज्ञापन दिया। और मेरे ही ज्ञापनों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सीएम हाउस से नोट शीट क्रमांक 77-542 12/8/2025 को लिखाकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के पास बल्लभ भवन में पहुंचाई गई। ये बात मुझे सीएम हाउस में लिखित में पर्ची पे लिख के दिया गया था कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पास आपकी फाइल पहुंच गई है और नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जानकारी जुटाई जा रही है। और मेरे द्वारा ये दिए गए ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री के निजी कर्तव्य पदस्थ पालन अधिकारी श्रीमान संजय जैन साहब द्वारा नोट शीट क्रमांक 1276 और तारीख है कि 25/9/2025 को तत्कालीन आयुक्त महोदय श्रीमती शिल्पा गुप्ता मैडम को भेजकर ये निर्देश दिए गए थे कि आप जो है 98 से लेकर वो 13 तक के जो शिक्षक भाई बहन थे जो अध्यापक संवर्ग में थे, उनमें से ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई जाए, ऐसे लोगों की सूचियाँ तैयार की जाएँ जिनको जिस प्रकार गृह उपादान की राशि, जिस प्रकार इनको क्रमोन्नति का लाभ मिलने में नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता की गणना की जा रही है और आपका पदोन्नति का लाभ मिलने में नौकरी की गणना निरंतरता में की जा रही है, उच्च पद के परिवार में की जा रही है, समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में की जा रही है। तो ठीक वैसे ही इनको उपादान राशि यानी ग्रेजुटी की राशि के भुगतान कराने में इनकी नौकरी की गणना निरंतरता से करते हुए उपादान राशि ग्रेजुटी का लाभ दिया जाए और पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने में कौन कौन आ रहे हैं इसकी पात्रता में ऐसी लोगों की सूचियाँ तैयार की जाएँ। तो कुल मिलाकर ये कह रहा था कि जिस दिन नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का आदेश जारी हो जाएगा उस दिन 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन अपने आप जो है पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने की उनको पात्रता मिल जाएगी। वित्त विभाग का IFMIS पोर्टल उन्हें अपने आप पुरानी पेंशन की पात्रता में धकेल देगा, इसलिए धकेल देगा कि 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहनों की नियुक्तियाँ नियमित वेतनमान पर होकर और उनका नियमितीकरण नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बंद होने के पहले और NPS योजना लागू होने के पहले अर्थात कुल मिलाकर 1 जनवरी 2005 से पूर्व हो चुका था। अब सवाल आता है साहब 1 जनवरी 2005 के बाद जिनकी नियुक्तियाँ हुई उनका क्या होगा? तो उनके लिए ये होगा कि जब आपको नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता मिल जाएगी तो अब तो सबकी नौकरी 1 जुलाई 18 से गिना रही है ना। तो जैसे ही नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का आदेश जारी हो जाएगा तो 2 जनवरी 2005 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, उन सब लोगों को भी अपने अपने हिसाब से लगा लो। कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 14 साल, कोई 15 साल को उनकी वरिष्ठता मिल जाएगी। और जब उनको वरिष्ठता मिल जाएगी और जब वो यूनिफाइड पेंशन योजना का चयन करेंगे तो उनके 25 साल की नौकरी खूब आराम से गिना जाएगी और उनको अंतिम मूल वेतन का 50% राशि सेवानिवृत्ति के समय या दिवंगत होने के समय पुरानी परिवार पेंशन योजना के तहत उनको लाभ मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने साहब जो है भीड़ का उपयोग करा, खुद को अपने आप को जो है और बाद में क्या लगे साहब वहाँ पर SDM को ज्ञापन दे के खड़े साहब को और आंदोलन को समाप्त कर दिया और किसी को कोई हाथ नहीं लगा, किसी को चौबन्दी नहीं मिली। लाखों लोग आए, धूप में गर्मी में परेशान हुए, 1000, 1200, 1500, 1500, 2000 रुपया खर्चा करे, 1000, 1200, 1500, 1500, 2000 किलोमीटर दूर से आए और उठा के खाली हाथ पुट्ठे पे हाथ मटका के खाली हाथ आके चले गए। अब बाद में कह रहा है कि हम जो है स्कूल जैसे ही खुलेंगे स्कूलों में हम तालाबंदी कर देंगे। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कूलों में तालाबंदी ये कर देंगे, कोई शिक्षक नहीं करेगा इनकी बातों में आके। क्यों कि ये तथाकथित लोग ने पहले भी कही थी छाती ठोक ठोक के कि हम ई अटेंडेंस लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर ई अटेंडेंस लागू नहीं होंगे, ईट से ईट बजा देंगे। फिर वहाँ की ईट से ईट बजा दी है, ई अटेंडेंस लागू नहीं हुई का इन ई अटेंडेंस को आज तक निरस्त करा था। तो इसी प्रकार जून में जब स्कूल खुलेंगे तो अब ई अटेंडेंस लगाने पड़ेगी, सबको पता है, और ई अटेंडेंस लगाएंगे तो ही सबका वेतन निकलेगा, कोई इनकी बातों में नहीं आएगा। और एक और बात ध्यान से सुन लेना, जब तक जो है सरकार से मान्यता प्राप्त जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के जो अनुशासनिक संगठन है जिसमें आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय मजदूर संघ, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, इनके पदाधिकारियों को आगे लाकर इनसे समन्वय बनाकर जब तक इनके साथ में मिलकर CM हाउस जाकर माननीय मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे तब तक नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का आदेश जारी नहीं होगा। ये तथाकथित लोग कुछ भी नहीं करा सकते हैं।
हमारी बदौलत है शिक्षा व्यवस्था वाली मंच की जो 5 अक्टूबर 2023 को 12 वर्ष वालों की पहली क्रमोत्तरी और 24 साल वालों की दूसरी क्रमोत्तरी का आदेश जारी हुआ था, और वो भी आदेश सतबीर सिंह जी राठौर साहब ने करवाया था। इसी प्रकार 6/10/2023 को समयमान वेतनमान का लागू आदेश जारी हुआ था। उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 10 वर्ष वालों को पहला समयमान और 20 वर्ष वालों को दूसरा समयमान। और उसी 6/10/2023 को एक आदेश जारी हुआ था कि विश्राम अवकाश के समय में अगर शिक्षकों को किसी गैर शैक्षणिक कार्य के लिए बुलाया जाता है तो उनके विश्राम अवकाश के दिनों में किए गए गैर शैक्षणिक कार्य के बदले में उनके अर्जित अवकाश चढ़ाए जाना। ये सब आदेश सतबीर सिंह जी राठौर ने जारी करवाए थे। मगर ये तथाकथित लोग भीड़ का उपयोग करके खुद की राजनीतिक पिपासा, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सांसद बनना चाहता है, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इनसे। जब भी मिलेगा जब मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले भोपाल में कार्यक्रम होगा, राज्य कर्मचारी संघ के तरह बैनर में बैनर की तरह कार्यक्रम होगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी बैठेंगे, RSS के पदाधिकारी बैठेंगे, और उनकी मौजूदगी में जो है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आकर आपकी नियुक्ति के दिनांक से सेवावधि की गणना करते हुए वरिष्ठता बहाली का आदेश जारी करेंगे। और इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी अगर आपका अपना हित चाहते हैं तो इन तथाकथित भीड़ के पिपासा लोगों को, और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, विधायक सांसद बनना चाहते हैं, जो अपना खुद का हिडन एजेंडा चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। और जय हिंद, जय भारत। मैं सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष NUP-RUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश, और प्रदेश प्रवक्ता शिक्षक व्यवस्था वाली मंच मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।